नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे आपकी बनाई प्रॉपर्टी, आपकी बनाई संपत्ति, आपके बनाए मार्ग पर क्या आपका पुत्र राज करेगा या उस जमीन प्रॉपर्टी मकान को बेच करके वो विदेश यात्रा करेगा, या वो जमीन मकान आपके बंजर भूमि की भांति छूट जाएंगे, उस पर आपके बच्चे की कोई देख रेख नहीं रहेगी। ये तय कर देगा आपके जन्म कुंडली के कार्यक्रम में। यह विषय बेहद विस्तृत तरीके से मैं लेने वाला हूं और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव, ये दो घर की स्थितियां तय कर देंगी कि आपके पुत्र की क्या इच्छा होगी, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या आपने दादा, क्या आपने पिता के राज सिंहासन पर, राज गद्दी पर राज्य करेगी, या छोड़ करके किसी और देश, किसी और मुल्क, किसी और राज्य में अपना एक नया साम्राज्य स्थापित करेगा। तो आज के वीडियो में आप बने रहिए और आज हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब पिता ने पाई पाई जोड़ करके, दादा ने एक एक रुपए जुटा करके मिट्टी का ही मकान तैयार किया हो, लेकिन उसमें एक फीलिंग्स थी, एक अनुभूति थी और एक प्रेम था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस प्रेम को, इस स्थिति को, इस व्यवस्था को समझने में नाकामयाब है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मकान केवल पैसे से बन जाते हैं। पर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जब वो मकान बनाते थे तो वो मकान केवल पैसों के नहीं थे, वो मकान शरीर में मेहनत से निकलने वाले पसीने से बनते थे और एक एक दीवार में पसीने को सींच सींच करके वो दीवार को बनाते थे। उस मकान में एक आत्मा जुड़ी होती थी, एक प्रेम जुड़ा होता था, एक रिश्ता जुड़ा होता था। मकान मकान नहीं हुआ करता था, अपने पूर्वजों की एक अमानत हुआ करती थी, दौलत हुआ करती थी। तो आज की इस वीडियो में चर्चा होगी कि क्या आपके बनाए मकान, आपकी बनाई व्यवस्था, आपके बनाए साम्राज्य को आपका बच्चा संभालेगा या ठुकरा देगा, या उससे भी बड़ा साम्राज्य तय करेगा। प्रिय मित्रों, जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि किसी प्रकार से शनि बैठे हो और उस शनि पर राहु, सूर्य, ये दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, तो ये आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आपकी जो संतान होगी वो आपके बनाए गए मकान को, बनाई गई प्रॉपर्टी को बेच देगी और किसी दूसरे जाति को बेच देगी। ऐसा भी नहीं कि अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने भाई को देगी, कोई नई जनरेशन ला करके बिठा देगी और मिट्टी का मोल हो जाएगा। वहीं अगर ये पंचम भाव में स्थिति न बन करके ये स्थिति नवम भाव में बन जाए, यानी नवम भाव में शनि बैठे हों और उस शनि को सूर्य और राहु, साथ ही साथ मंगल, ये तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या इन तीन ग्रहों में से किसी के घर में शनि हो, किसी के नक्षत्र में शनि हो और किसी के दृष्टि में शनि हो और नवम भाव में बैठे हो, तो ऐसे जातक को उसका बच्चा बड़ा होकर के उसके आंख के सामने ही उसके बनाए गए मकान को बिचवा देता है। यानी पिता अपने हाथ से अपने बनाए हुए आशियाने को, अपने बनाए हुए साम्राज्य को बड़ी निर्ममता से तोड़ देता है और घुट घुट करके रोना शुरू करता है। तो प्रिय मित्रों, पंचम भाव, नवम भाव में शनि, राहु, सूर्य, ये तीन ग्रहों का समावेश निश्चित रूप से पिता को कष्ट देता है, क्लेश देता है और ये कष्ट संतान से मिलता है। वहीं
अगर कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा नवम पंचम में बैठे हों, तो ऐसे जातक का जो पुत्र होता है, जातक की जो संतान होती है, निश्चित रूप से अपने पिता के पैतृक निवास को संभाल लेता है और पिता से बेहतर पोजीशन बना करके उन्नति करता है। पिता का कहीं से कोई मान अपमान नहीं होने देता है, उनके नाम को बचा करके लेके चलता है। लेकिन अगर वहीं कुंडली के पंचम या नवम भाव में शुक्र हो और उस शुक्र पर कहीं से भी चंद्रमा की दृष्टि हो अथवा बुध की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक अपने पैतृक निवास को बेचता तो नहीं है, लेकिन उससे कई गुना अधिक प्रॉपर्टी अन्य जगहों पर बनाता है और दोनों जगह का कॉम्बिनेशन बना करके चलता है। यानी समय समय पर अपने पैतृक निवास पे भी आएगा, समय समय पर बाहर की यात्राएं भी होंगी। वो कहीं से भी नुकसान नहीं करता है, केवल अपने पूर्वजों के संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहता है। तो प्रिय मित्रों, आप भी देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, और यदि विध्वंसक स्थिति बनी हुई है, पंचम भाव नवम भाव पीड़ित हो रहा हो, तो निश्चित रूप से ग्रह शांति कराइए और पुत्र के कुंडली को देख करके भी कुछ रत्न रुद्राक्ष पुत्र को धारण करवाइए, जिससे कि उसका मस्तिष्क, उसकी सोच बिगड़े ना और आपको बाद में समस्या का सामना न करना पड़े। नमस्कार।